साधन में जोर लगा है, पता कि सबसे पहले दम है। अंतर इंद्रिय निग्रह के ऊपर थोड़ा जोर लगा दो, बाकी सब धीरे धीरे आ जाएंगे। इसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। हमारे थिंकिंग ऑब्जेक्ट से दूर रहने का अभ्यास करना पड़ता है कुछ दिन के, कुछ क्षण से थोड़ा अंदर से विचार भी करना पड़ता है, तब वो संभावना हो सकता है। वहाँ थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए धर्म में अधिक प्रयास करना पड़ता है। फिर तस्यैव शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्व रूप दीक्षा, जिसके अंदर ये संन्यास है, मतलब सबको क्या कर चुका, वो ही व्यक्ति शीतोष्णादि गर्मी ठंडी ये सब चीज उनके लिए कोई बड़ा विघ्न नहीं डाल सकते, वो सबको सहन कर लेगा। वो दीक्षा साधकों के लिए तो हर चीज सहन करने की आदत बनना चाहिए। निंदा डांट खाने का आदत, निंदा सुनने का आदत, गर्मी में तपने का, ठंडी में सब का नया नया आदत, एक नया प्रकार सीखना चाहिए, तब भी वो एक जगह स्थिर रह पाएंगे। नहीं तो जहाँ भी जाओ, जहाँ जहाँ मनुष्य लोग है, हर जगह समस्या ही समस्या रहेगी। अब घर में तो एक साथ एक बहू है, आश्रमों में 100 साथ 100 बहू होंगे, परेशान होते रहेंगे। इसलिए हर जगह वही परिस्थिति है। इसलिए हम लोग ये सब नया आदत तो सीखना चाहिए। तस्यैव वाक्य विक्षेपा भावात् ब्रह्मणि ऐदम्पर्येण अवस्थान लक्षणम समाधानम। ये सब इतना संपत्ति जिसको है, तभी बुद्धि हर चीजों से हटकर परमात्मा लगातार निरंतर ऐदम्पर्येण मतलब लगातार ब्रह्म का मतलब लक्ष्य, बुद्धि अपना लक्ष्य के ऊपर टिक सकता है। जैसे किसी का बच्चा मर गए, माँ बहुत 2-3 महीने जो भी बात करो अपना बेटा के ही बात निकालेंगे, ऐसा बुद्धि का वृत्ति पूरा अपना मरा हुआ बेटा के ऊपर ही रहता है। उतना काम आई उसी प्रकार जो भी हम कार्य करते रहे, बस बुद्धि का लक्ष्य तो वो ही रहना चाहिए, परमात्मा का ही। देखते हम भी अनेक प्रकार साधकों से मिलते, कुछ साधकों से बातचीत करने से निकलता ही ब्रह्म का विषय निकलता है। कुछ 3 लोगों से बात करने से पूरा संसार सब आ जाएंगे, फिर मोदी दीदी सब आ जाएंगे। मतलब मन में जिसको हम पकड़ा है वही बाहर निकल के आ जाता है। उस प्रकार सबसे बुद्धि से पूरा परमात्मा ही लक्षित होना चाहिए, ब्रह्म का लक्ष्य, तभी वो समाधान, ये सब होने से समाधान हो पाएगी। ये तादृश गुण विशिष्टस्ते एव ब्रह्मैकमस्ति जगन् मिथ्या इति उपदिश्यमान गुरु वेदांत वाक्य विश्वास रूप श्रद्धा। जिसको ऐसा थोड़ा कुछ समाधान है, स्थिर हुआ है, उनको भी जो स्वयं जब तक स्वयं अनुभव में वो आनंद को थोड़ा लेश मात्र से जब तक नहीं देखेंगे, तब तक श्रद्धा नहीं आएंगे। वेदांत का प्रयोजन स्वयं जब लाभ नहीं मिलता है, तब तक किसी को भी शास्त्र के प्रति भी श्रद्धा नहीं आती। यही हम भी देखा है, हम भी पढ़ते थे जब तक, तो शुरुआत में तो ये अद्वैत की बात सुनते गुस्सा आते थे। हम तो लगते थे कि एक गन लेकर सबको मारना चाहिए, इतना आसानी से अपने आप को ब्रह्म मानते हैं, इतना गुस्सा आते थे ये सब बातें। फिर बाद में बहुत श्रवण करने के बाद और ये भी ठीक लगने लगा, और इसका परोक्ष ज्ञान से ही, अपरोक्ष परोक्ष ज्ञान से ही बहुत कुछ जो पहले जो समस्या थे वो सब समस्या नहीं जैसे नहीं रहता। फिर जब कोई शिकायत करने के लिए कारण ही नहीं बचता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा राग द्वेषादि होकर समस्या हर समय समस्या बनता है। अब पता चल गए हम इस जन्म में कुछ हानि ना करने के बावजूद भी कोई भी हमको हमला कर सकता है, मनसा वाचा कर्मणा, क्योंकि पूर्व जन्म का भी प्रारब्ध तो है ही है। इसलिए अब उसको स्वीकार करने से, चुप रहने से वो खत्म हो जाएगा। फिर नया कर्म करके फिर नया ये तो प्रारब्ध नहीं बनाना चाहिए। इसलिए वो सब सहन करने की शक्ति आ जाएगी। वेदांत श्रवण करते करते सब ये सब सामर्थ्य आ जाएंगे। फिर उस वेदांत का जब फल, जो आनंद की मात्रा जब हमको मिलेगी, स्वयं अनुभव में थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाएंगे, तब श्रद्धा बढ़ता है। हाँ, इससे हमारा कुछ प्रयोजन हो रहा है। नहीं तो ये सब पुस्तक में 2-2 घंटा सुबह शाम पकड़ के क्यों हम इसके पीछे रहते। प्रयोजन मनुष्य मंदों की ना प्रवर्त है, हम लोगों के लिए इससे बहुत बड़ा प्रयोजन मिला है, शांति।
आनंद की मात्रा बढ़ते जा रहे, परोक्ष ज्ञान से बढ़ते जा रहे, समस्या दूर होते जा रहे, तब श्रद्धा और बढ़ते जाएगी। इसलिए इस प्रकार ये सब संपत्ति आने से श्रद्धा भी बढ़ेगी। फिर समाधि शक्त मध्य पूर्वा परिभावे कारणम सुवचन। समाधि शक्त मध्य उनके बीच में भी पूर्वा पर कार्य कारण भाव बता दिया। एतादृशः किल पुरुष गौरेयः मोक्षात् अन्यत् न कामयते। इतना सब कुछ जिसके अंदर संपत्ति वो ही उसी व्यक्ति के अंदर तीव्र मुमुक्षुत्व आता है। हमारा गुरु जी हर समय डांटते थे हम लोगों को, क्या ससुराल आए क्या आप सब लोग, मतलब हम लोगों का ऐसा है कि तीव्र मुमुक्ष तो है, मुक्त होने की इच्छा तो है, लेकिन वो तीव्र नहीं, तीव्रत्व नहीं है। बनत बन जाए, यही डायलॉग मारते थे हमारे गुरुदेव। आप लोग ऐसा बैठे कि अपने आप कभी ना कभी मिल ही जाएंगे मोक्ष, ऐसा आराम से बैठे हुए। नहीं, ऐसा नहीं। रामकृष्ण परमहंस परम पूज्य देवी का साक्षात प्रत्यक्ष होने के बावजूद हर दिन सूर्यास्त के समय रोते थे, इतना ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। मतलब वो परमानंद स्थिति को प्राप्त ना नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ मुझे, वो माँ ऐसा रोके थे। मतलब वो सहन नहीं कर सकते, वही अभी शास्त्र बता रहे। तत्र विलंबम च न सहते, थोड़ा सा भी लेट होने से सहन नहीं हो पाते। जिसके अंदर एक साधन संपत्ति है, उनको जब तक वो स्थिति नहीं मिलता है तब तक वो पागलों की जैसे बहुत परेशान होते रहते, क्योंकि सब कुछ इतना सुनने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद अभी तक वो आनंद स्थिति क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा उस विलंबम च न सहते इति तीव्र मुमुक्षुवान् भवितुम् अर्हति इति अभिप्रायेण आदौ नित्यानित्य इत्याद्याः तदनन्तरम् इह अमुत्र फलभोग विरागः इति च तेन विवेकानन्तर्यस्य वैराग्ये कथनेन तदन्तः सहीयो यदन्तरः इति न्यायेन विवेककार्यत्वं वैराग्ये उक्तप्रायम् तदनन्तरम् इति उत्तरत्र अपि अनुसज्जते वैराग्यानन्तरं समाधि संपत्तिः तदनन्तरं मुमुक्षुत्वम् इति। इसमें कुछ में वही बता रहे कि हर इस क्रम में भी पहले विवेक कहने का, इसके बाद वैराग, वैराग के बाद समाधि संपत्ति, इसके बाद मुमुक्षुत्व। इसमें क्रम का मतलब कार्य कारण भाव है, वो दिखाने के लिए अभी इस श्लोक में बताया है। आप पूरा उसी को डिटेल नित्यानित्य वस्तु विवेक इससे कहते हैं, उसी को बता रहा है। मुक्त साधनानि विवृणोति ब्रह्म इत्यादिना ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेकः समुदाहृतः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेकः समुदाहृतः। सीधा बताया कि ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या, एवं रूपो निश्चय, इस प्रकार का जिसको निश्चय हो चुका है, सोयम नित्या सह अयं नित्या नित्य वस्तु विवेक समुदाय, इसको नित्या नित्य वस्तु का विवेक माना गया है। आप उसी को टीका में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। ब्रह्म नित्यम जगत अनित्यम इति निश्चय सत्वे अपि दृढ़ वैराग्यम न संभवति अनित्य सुखस्य अपि प्रायकाम्यमानत्वात्। यही बता रहे हैं, ब्रह्म नित्य है और जगत अनित्य है, ऐसा निश्चय होने पर भी दृढ़ वैराग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अनित्य सुख को भी प्रायकाम्यमानत्वात्, अनित्य सुख को भी चाहने वाले बहुत लोग हैं। जल्दी ये खत्म हुआ तो मतलब जल्दी हम कहा कि उसको अनुभव करें, बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा। इसलिए जगन मिथ्या इत्युक्ते मिथ्या भूतार्थः केनापि न काम्यते। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन अनित्यम ऐसा नहीं कहा, ब्रह्म सत्य के जगन मिथ्या कहा है।
अनित्य की जगह मिथ्या कहा है। मिथ्या मतलब मिथ्या भूतार्थ कहना भी ना जानते। यदि मिथ्या वस्तु हो, हमारा उपभोग साधन तो बुद्धि उसमें नहीं रहेगा। मिथ्या वस्तु हमारा भोग देने वाले सामर्थ्य नहीं है इस दुनिया में, ऐसा उसकी कामना नहीं करेगी। नहीं स्वाप्निकम राज्यम कामयन्ते राज्य कामयिता रहा। स्वाप्निक स्वप्न में जो राज्य मिलता है, ऐसा राज्य उनको कोई राजकुमार राजा को साम्राज्य चाहने वाले उसकी इच्छा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है स्वप्न में जो भी होता है वो सब मिथ्या है। ऐसा मुझे स्वप्न में राज्य मिलना चाहिए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। और अतः वैराग्यस्य नियतम उत्पत्तये ब्रह्म नित्यम जगन अनित्यम इति अनुक्त्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्याह। इसलिए श्लोक में ब्रह्म नित्यम जगत अनित्यम ऐसा ना कहकर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ऐसा कहना पड़ा। निश्चयः इति विशेषेण निश्चय इति अर्थकेन निश्चये अप्रामाण्य अज्ञान आस्कन्दितत्वम् उक्तम भवति। मतलब निश्चय रूप से, निश्चय मतलब वह बुद्धि का ही अध्यवसाय बोलते हैं। मतलब बुद्धि का ही मतलब निर्णय, मतलब दूध का दूध पानी का पानी। अच्छी प्रकार से प्रमाणों के युक्ति के द्वारा हम लोग ये जगत मिथ्या है ऐसा निर्णय किया है। वो संभव हो सकता है, अनेक युक्तियों के द्वारा ये जगत मिथ्या है ऐसा शास्त्र हमको दिखाएंगे। फिर अस्य एव ऐहिक आमुष्मिक फलभोग विराग हेतुत्वं नियतमिति समुदाहृत इत्यत्र सम इति उपसर्गेण द्योतितम्। समुदाहृतः ऐसा शब्द है श्लोक में, इसलिए यह क्यों ऐसा समुपसर्ग जोड़ा कि ऐहिक आमुष्मिक फलभोग विराग हेतुत्वं नियतम इति समुदाहृत इत्यत्र समुपसर्ग। मतलब इहलोक और परलोक को भी अनित्य जो समझा है अच्छी प्रकार से जो विचार करके, मतलब कर्म से प्राप्त जैसे ही पृथ्वी लोक नश्वर है, उसी हिसाब से कर्म से ही मिलने वाला है स्वर्ग, वो भी नश्वर है। अच्छी प्रकार से जो जानता है उसी को विवेक कहा गया है। स्वर्ग आदि जो सुना हुआ है आनुश्रविक बोलते हैं। स्वर्ग आदि को तो हम तो अभी देख नहीं सकते, लेकिन शास्त्र के द्वारा पुराणों के द्वारा जो सुना हुआ लोक है, वो सुना हुआ लोगों को अमुक आदि लोग बोलते हैं। अब नेक्स्ट विवेकम निरूप्य वैराग्य निरूपयति तद्वैराग्यम। विवेक को निरूपण करके वैराग्य निरूपण कर रहे हैं। तद्वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः येहादि ब्रह्म पर्यन्ते नित्ये भोग्य वस्तुनि तद्वैराग्यं जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः येहादि ब्रह्म पर्यन्ते नित्ये भोग्य वस्तुनि। इसका अन्वय ऐसा है, देहादि ब्रह्म पर्यन्ते की अनित्ये भोग्य वस्तुनि दर्शन श्रवणादि या जिगुप्सा उत्पद्यते तद्वैराग्यम। उत्पद्यते अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब देहादि ब्रह्म से लेकर इस हम लोगों के चीटी शरीर तक मानना, हम लोगों के शरीर तक सब कुछ अनित्य भोग्य वस्तु, अनित्य भोग वस्तुओं में और दर्शन श्रवण आदि भी, मतलब जो सुना गया है शास्त्र के द्वारा स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि सब लोगों को सुना गया है, उन लोगों के प्रति भी या जुगुप्सा उत्पद्यते, मतलब उनसे भी विरक्ति जब उत्पन्न होता है, ना चाहने का इच्छा होता है, उसी को वैराग्य कहा गया है। अब उसी को टीका में और बता रहे, ऐहिक देहादि भोग्य वस्तुनः दर्शनेन आमुष्मिक दिव्य देहादि भोग्य वस्तुनः श्रवणेन
आदिपदेन दृष्टजातीयस्य श्रुतजातीयस्य अनुमानेन, मतलब दर्शन श्रवणादि इस शब्द से दर्शन और श्रवण और आदि शक्ति में, दर्शन से क्या है मतलब ऐहिक देहादि भोग्योस्ना, इस लोक में जो भी देखा गया है उनके प्रति। फिर आनुष्मिक का मतलब दिव्य देहादि भोग्य वस्तुना श्रवणेन, जो सुना गया श्रवण के। फिर आदिपदेन मतलब दृष्ट जातीय से श्रुत जातीय से अनुमान, जो भी सुना और देखा है उसका अनुमान उसी प्रकार के जाति का कोई है तो जब अनुमान के द्वारा अंदाजा लगाए तो उसके प्रति भी हम लोगों को वैराग्य आना चाहिए। फिर अनुभूयमान शरीर प्रवृत्ति ब्राह्मणमानेन शतवर्षा जीवी चतुर्दश भुवनाधिपत्य अवच्छेदक हिरण्यगर्भ शरीर पर्यंतम, मतलब सबसे टॉप पोजीशन यदि इस ब्रह्मांड में हम पा सकते तो हिरण्यगर्भ का पोस्ट है, जिसको हम ब्रह्मा कह सकते हैं, सृष्टिकर्ता कह सकते हैं, वही सबसे बड़ा एक पोस्ट है। उस पोस्ट के लिए कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, उसका उपासना भी है, कर्म तो केवल बहुत कम है उस पोस्ट के लिए, अश्वमेधादि कर्म है, वो तो हिरण्यगर्भ लोग को प्राप्त करेंगे बस। लेकिन उपासना ऐसा है, उपासना करने से हिरण्यगर्भ को आप स्वयं कर सकते हैं। आगे आने वाला कल्प में हनुमान जी उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो चुका है, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन में वो सेलेक्ट वो इसमें व्यास भगवान ने उसको प्रमाणित किया है। उसका रामायण आदि में वो इतिहास है, रामायण बनावट, उससे उनको उनका जो भक्ति का और उनका जो साधन के फल से उनको वरदान भी मिल चुका है। आगे आने वाला कल्प में आप ही ब्रह्म बनने वाला है, तब तक वो ऐसा चिरंजीव रह के वो तपस्या में रहेंगे। फिर अभी भी इसलिए जब वो हिरण्यगर्भ को उपासना करते हैं, इस शरीर में रहते हुए, वर्तमान शरीर रहते हुए हिरण्यगर्भ का पूरा जितना ऑलमोस्ट ताकत है और जितना गुण है वो सब गुणों से हम लोगों के शरीर में आ जाता है। अभी भी हनुमान जी बराबर हिरण्यगर्भ के बराबर ही है, बस थोड़ी अंतर है कि बस शरीर ही बदल जाएंगे बस। हाँ, ऐसा ही मान सकते, राजकुमार है। अब उस प्रकार उस ऐसा इतना बड़ा पोस्ट है, उस हिरण्यगर्भ का शरीर से भी हम लोगों को वैराग्य होना चाहिए। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद मीमांसा आता है, एक मनुष्य आनंद क्या है, मतलब पूरा ब्रह्मांड का चक्रवर्ती होना चाहिए। अब चक्रवर्ती होने का चांस ही नहीं, यदि घोड़ा को आप छोड़ेंगे तो उसको चोरी ही कर लेंगे। यहाँ ही आप छोड़ना कि आप घर के अंदर रखा हो घोड़ों को भी चोरी करके ले जाएंगे, अश्वमेध याग तो कर ही नहीं सकते आजकल। फिर वो चक्रवर्ती बनने का कोई संभव है ही नहीं। अब चक्रवर्ती बनना चाहिए और उनका अनुकूल पत्नी, अनुकूल मंत्री, अनुकूल सेनाधिपति, सब अनुकूल बच्चे सब होना चाहिए, तब उनको एक मूड का आनंद मिलता है। और उसी में आनंद में से बताया कि जो इतना परिश्रम करके उस चक्रवर्ती का पदवी को प्राप्त करते उनको एक मनुष्य आनंद मिलता है। उससे जो वैराग्य चाहता है, मतलब वो पदवी को भी जो नहीं चाहता है, उनको 100 गुना आनंद मिलता है। फिर उसके ऊपर जो भी गंधर्व आनंद है, देवानंद है, उसको प्राप्त करने से जितना आनंद मिलता है, उस आनंद को, उस पदवी को भी त्याग करने वालों को उसको उससे 100 गुना आनंद मिलता है। मतलब वैराग्य का ही बहुत वहाँ आनंद से वैराग्य होने से कितना आनंद मिलता है। ऐसे जैसे चाय चाहना है, एक चाय पीने का आदत हो, स्टोव खरीदो, गैस सिलेंडर करो, बर्तन खरीदो, टी पत्ता, चावल, चीनी, दूध और बनाओ, फिल्टर करो, पियो, बाद में उसको बर्तन धो, इतना परिश्रम आपने सिर के ऊपर उठाना पड़ता है। बस ये चाय मुझे जरूरत नहीं है, इतना छोड़ दो, उतना भार आपका सिर से नीचे हट जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा। उसको बना के पीने से, उसको छोड़ने से और आनंद मिलेगा। उस प्रकार वहाँ बताया। इसलिए
उस ऐसा इतना बड़ा हिरण्यगर्भ का पदवी से भी हम लोगों को वैराग्य होना चाहिए। फिर सर्वस्मिन् भोग्य वस्तुनि अनित्य मिथ्याभूते या विरुद्धा कदापि ईदृश पदार्थ संबंधः मा भूत् इति। कभी भी मुझे इस विषय के साथ कभी भी मोह ना हो जाए, संबंध ना हो जाए। इस प्रकार से काक विष्टायाम इव असख्य बुद्धि तद वैराग्यम। फिर हम कुछ दिन पहले उसका वैराग्य प्रकरण सर्व वेदांत सिद्धांत सार में काकस्य विष्टावद असख्य बुद्धि, ये सब श्लोकों को विचार किया है, वहाँ से बताया है। कौवा की निष्ठा को देखकर जितना असह्य बुद्धि होगा उतना असह्य बुद्धि इस विषयों के प्रति हम लोगों को होना चाहिए, तभी माना जाता है। वो भी वैराग्य में तीव्र उसी समय माना जाता है। फिर शैत्यम ही यत् सा प्रकृति जलस्या इतिवत् विधेय प्राधान्यात् नपुंसक नित्येश तद्विधि। हाँ, इसमें ये व्याकरण का विषय है। शैत्यम ही यत् सा, यत् शब्द नपुंसक है और सा शब्द स्त्रीलिंग है। सा प्रकृति जलस्या, क्योंकि प्रकृति बगल में प्रकृति और जल शब्द आ गया, इसलिए उसको शुरुआत में नपुंसक होने पर भी स्त्रीलिंग में भी कथन करना चाहिए। इसलिए यहाँ भी या दर्शन श्रवणादि या शब्द आया है, वो श्लोक में स्त्रीलिंग में आया, उसी प्रकार से समझना चाहिए। विधेय प्राधान्य नपुंसक निर्देशः तद्विधि। इसलिए तद वैराग्य में से नपुंसक का जो निर्देशन किया है, इसलिए वो विधेय प्राधान्य की वजह से वहाँ यूज किया है। फिर बता रहा है कि स्वदेह शुचि गंधेन न विरज्यते यः पुमान् वैराग्य कारणं तस्य किम अन्यत् उपदिश्यताम्। विष्णु पुराण का श्लोक है। स्वदेह असुचि गंधेन, इस शरीर का असुचि और दुर्गंध से जो वैराग्य विरक्ति नहीं जिसको आता है, वैराग्य कारणम तस्य किम अन्य उपदिश्यताम्। उनको वैराग्य बढ़ाने के लिए अन्य कोई क्या उपदेश करे। शरीर में हम लोग ठीक से दोष दर्शन नहीं करते, इसलिए हम नियम ऐसा है कि संतों को शौच का नियम ऐसा है कि प्रदूषण कर जाने पर भी हाथ पैर धोना पड़ता है, मिट्टी में धोना पड़ता है, और बाथरूम जाने तो कंपल से स्नान करके मुझे आना पड़ता है। ये सब शौच का जो नियम जो भी पालन करेंगे, शौच से फलम व अंग प्रति जुगुप्सा परे ही असंसर्ग। स्वयं ही हमारा अंगों के इस शरीर के प्रति जुगुप्सा विरक्ति आ जाते हैं, किस फालतू शरीर में हम फंसे हुए हैं। और परे ही असंसर्ग, दूसरों से किसी को छूने का भी मन नहीं आता। कोई गर्मी के मौसम में कोई ऐसा खुला हाथ में कुछ परोस लिया, बस बिना मजबूर में खाना पड़ता है, लेकिन मन तो शायद पसीना से मिल चुका होगा ऐसा होता। दही को भी बहुत अच्छा चीज़ है पेट के लिए। एक बार लेंस से देख लो, पूरा कीड़ा ही कीड़ा, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ही वो दूध को दही बनाया हमें। उसको एक बार उसमें लेंस में देखेगा तो उसको देखने और खाने की इच्छा नहीं होगा। अब चमड़ा जो भी आकर्षक दिखाए कांति रूप से चमकते रहता है, उसको भी लेंस में देखेगा तो वो गिरगुट का चमड़ी जैसे दिखता है, वो भी उल्टी आ जाता है। इतना जो भी है ना, सूक्ष्म रूप से ना देख कर और थोड़ी समय मुंह बंद कर लो, फिर बात करने से दुर्गंध निकलता है, सामने वाला उनको पता चलता है हमारे मुंह से दुर्गंध निकल रहा है। मतलब हर जगह, हर जहाँ ये पूरा शरीर एक पॉइंट है। गर्मी में पता चलता है, हर जगह से पसीना निकलता रहता है, गंदगी निकलता रहता है। इतना बुरी तरह इस शरीर में हम लोग फंस चुके हैं। अब यदि इससे वैराग्य नहीं आ रहा है, फिर और तो वैराग्य को दिलाने के लिए और क्या उपदेश करें। यही नहीं, बहुत लोग पूर्वजन को याद करने वाला भी है। उनमें से कोई एक पुराण से उठाया है, सततम प्रवाह्यमानैः वृषभैः अश्वैः करैः गजैः महिषैः हा कष्टं चुक्षामैः श्रान्तैर्नो शक्यते वक्तुम्। कोई याद, किसी को याद आ गए पूरे अनेक क्या क्या गंदे लगातार प्रवाह्यमानैः, मतलब लगातार कभी कभी सांड बन के जन्म लिया, कभी कभी घोड़ा बन के, कभी कभी गधा, खरई गधा भी बने हैं, और कभी कभी हाथी बने, कभी कभी महिष मतलब भैंस बने,
हाँ कष्ट बहुत कष्ट है। शुद्ध श्यामाई मतलब भूख प्यास से बहुत बहुत संतुष्ट है। श्रांत ही मतलब बहुत थक चुका हूँ। नो शक्य थे वक्त मैं कहने के लिए भी बहुत दुख हो रहा है। इतना कष्ट भोग के आया हूँ। बहुत लोग याद करते हैं शिवापराध स्तोत्र भी ऐसा ही याद पश्चाताप में वो श्लोक है। वो तो विचार किए थे हम लोग। आदो कर्म प्रसंगा कलयति कलुषं मातृपुच्छौ स्थितं मां विन्मूत्रमेधमध्ये क्वथयति नितरां जन्तवो मां जातरो जातवेदा यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुम् क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। ऐसा वो बहुत याद करते हैं। मतलब आदो कर्म प्रसंगा कर्म की वजह से माता जी तो कुछ में आ गए। मैंने गिर पड़ा। मैंने फिर उस गर्भ अवस्था में जाकर जात वेदना जाटरागी से पूरा आलू जैसे पक रहा था। मैंने बहुत ही बहुत दर्द हो रहा था। 6 महीने के आसपास पूरा पूर्वजन का याद आ जाता है। और जो भी गरम गरम चीज खाएंगे माता उससे भी दर्द होते रहते हैं। अंदर के छोटे छोटे बैक्टीरिया बहुत काट कर बहुत हिंसित करते रहेंगे। पैर ऊपर का सिर नीचे मल मूत्र दोनों सिर के सामने रहता है। और स्वयं जो मूत्र विसर्जन करता है वो ही फिर जैसे जिलेबी रसगुल्ला भिगो जाते उसी प्रकार अपना ही मूत्र में पीट कर बाहर आता है। बहुत ही बहुत नर्क यातना है गर्भवास में। और हर एक जीव वो सहन ना करके हाथ जोड़ के सबसे पहले आते इसलिए आता है। इतना कष्ट है कि वो रोने के लिए भी मौका नहीं है। हाथ जोड़ के बाहर आते ये वादा करके आते गलती हो गया परमात्मा मैं पाप पुण्य कर्म क्यों नहीं किया पाप कर्म क्यों किया। कितना बार जानते ही गर्भ फंस रहा हूँ। इस बार हमको बाहर भेजो परमात्मा। हम आपके बारे में चिंतन करके मुक्त हो जाएंगे। दोबारा इस गर्भवास में नहीं आएंगे। तो वादा करके दोनों हाथ जोड़कर बाहर आते हैं। गर्भोपनिषद प्रमाण है। और कभी कभी किसी को 6 महीने में याद आते हैं, किसी को 8 महीने में याद आते हैं पूर्व जन्म का संस्कार उस समय। फिर इतना नर्क है। फिर उस समय क्या परमात्मा को उस अवस्था में क्या याद कर पाएंगे। तो परेशानियों से कर। इसलिए मुझे क्षमा करो महादेव मैं आपको उस समय स्मरण ठीक से नहीं कर पाया। फिर भाल्ये दुःखातिरेको मललोलित वपुः संयमाने पिपासा नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति शक्यते केन वक्तुम् क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। फिर बाल्य जन्म ले लिया। जन्म लेने के बाद में क्या है जो भी जन्म पहले बच्चा तो और ज्यादा रोता ही रहता है। घर में किसी को इंसाफ का नींद खराब हो जाता है क्योंकि उनको छोटे छोटे कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। वो जब भी रोता है उनको दर्द की वजह से रोता है। वो आदत नहीं रोने का आदत नहीं है। फिर जब वो स्तन्यपान निवास उनको भूख प्यास लगता है तो उसके लिए भी हर चीज के लिए रोते रहते हैं। फिर इसी प्रकार से अनेक प्रकार का दर्द सहन करके उस समय भी शिव जी का स्मरण नहीं कर पाए। मुझे क्षमा कर दो वसन। फिर यौवन अवस्था में यौवन से थोड़ा दमनता आ जाता है। प्रौढ़ोऽहं यौवनस्थो विषय विषधरैः पंचभिर्मर्मसन्धौ दंष्टो नष्टः विवेकः सुतगणयुवती स्वादसौख्ये निषण्णः। मान गर्वाद और मान गर्वादिरूढ़म् मतलब उस समय यौवन अवस्था में थोड़ा मौका था परमात्मा को स्मरण करने के लिए। लेकिन उस समय पंचभिर्मर्मसन्धौ मतलब 500 शब्दों के साथ हार गए थे। 5 शब्द इंद्रिय जो हर विषय में वो हार मानते हुए सुतधन
बच्चा, धन और युवती, इसी का विषय में पूरा समय बर्बाद कर दिया और बड़ों को कोई आदर नहीं दिया। मान गर्भाधिरूढ़, उस समय भी हम आपको स्मरण नहीं कर पाए, मुझे क्षमा कीजिए। फिर वार्धक्ये चेन्द्रियाण विगत गतिमति चादि दैवादितापै पापैर्रोगैर्वियोगैस्त्वनवसित वपुः प्रौढीहीनं च दीनं मिथ्यामोहाभिलाषैर्भ्रमति मम मनो दुर्जटेर्ज्ञानशून्यम् चन्द्रव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। वृद्धावस्था में पूरा इंद्रिय सब क्षीण हो चुका है। फिर आदि दैवादि ताप है, हर कोई ठंडी को सहन नहीं कर सकते, गर्मी को सहन नहीं कर सकते, हर चीज में समस्या ही समस्या है। वृद्धावस्था एक प्रकार का पनिशमेंट भी मान लो। फिर उस समय भी ठीक है। फिर पाप रोग है, वियोग ही, पाप की वजह से रोग आदि भी ज्यादा बढ़ता रहता है। और वियोग किसी को नहीं चाहिए, वृद्ध आदमी किसी को रिजेक्टेड चीज जैसे कोई भी पता चल जाता है, बेटा सब कुछ लोग केवल प्रेम की नाटक ही करते रहते हैं। उस समय किसी को सब लोग बोझ ही समझते हैं। फिर वो वियोग का दुख भी रहता है। उसके बाद वसित वपु, फिर प्रौढ़ीहीन सा, मतलब दीनता आ जाता है। यौवन अवस्था में कैसे है, ऐसा बहुत गर्व से जीते हैं। वृद्धावस्था में तो पूरा बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि इतना पराधीन का हो जाता है कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय भी क्या मिथ्या मोहाभिलाषा ही, उस समय भी लोग की वजह से मेरा होता भी उनका भी चिंतन करके वहाँ भी फिर लोग की वजह से वो इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करो, उनके लिए वो करो, ये करो, वो रुकता नहीं। ऐसा उस अवस्था में भी मैंने आपका स्मरण ध्यान ना करके व्यर्थ कर चुका हूँ, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा पश्चाताप तो जरूर होगा। एक दिन तो यदि ठीक से साधन नहीं करेंगे तो एक दिन तो ऐसा पश्चाताप तो जरूर होगा, बहुत दुख तो विषय। इस प्रकार और भी टीका आता है। वैराग्य तो बारे में कोई ऐसा ही है, स्मृति का कोई प्रमाण है, उस प्रकार याद करते हैं। ये सब याद ना करके वैराग्य क्यों नहीं आता है, ये सब ये वैराग्य आना चाहिए। और बाकी सब हम चल देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।